बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार और क्रीमी शेप में मिल्क शेक बनाने का तरीका शेयर करने जा रहे हैं। यकीनन आप लोगों ने बहुत बड़े रेस्टोरेंट या बहुत अच्छे मिल्क शेक पॉइंट से मिल्क शेक पिया होगा, तो वो मिल्क शेक पीने के बाद हमारी ज़बान पर मिल्क शेक की एक लेयर बन जाती है और मिल्क शेक पीने के बाद भी बहुत देर हमारी हलक में मिल्क शेक का जायका रहता है। तो उस चीज़ का हम आप लोगों को एक राज शेयर करेंगे, तो आप आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और याद रहे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है। दोस्तों, उसके लिए हम 2 से 3 अदद बहुत खूबसूरत बिल्कुल पके हुए मैंगो लेंगे और मैंगो को बहुत अच्छे तरीके से छील लेंगे। उसका छिलका बिल्कुल अच्छे तरीके से हम उतार लेंगे। तमाम मैंगो बहुत अच्छे तरीके से छीलने के बाद हम मैंगो के ऊपर ब्रीक ब्रीक कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद हम इसको चॉप कर लेंगे। देखें, बिल्कुल हमने स्मॉल पीसेज में चॉप करना है। इस तरीके से चॉप करना है कि सीड अलहदा हो जाए और पल्प अलहदा हो जाए। सीड को हमने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है। सीड के ऊपर बिल्कुल भी पल्प नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारा मैंगो ज़ाया ना हो। देखें, हमने तमाम मैंगो को चॉप कर लिया है, पल्प बिल्कुल हमने अलहदा कर लिया है। तो उसके साथ हमारे पास 1 लीटर फ्रेश मिल्क है, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। इस कदर बॉयल करना है कि इसके ऊपर बलाई आ जानी चाहिए। और उसके साथ हमारे पास 4 से 5 टेबल स्पून शुगर है और हमारे पास 2 से 3 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क है। साथियों, याद रहे, ये कंडेंस्ड मिल्क की बहुत जल्द हम आप लोगों को रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत सी स्वीट रेसिपी और मेथड्स में इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हम जूसर ब्लेंडर का खूबसूरत जग लेंगे और जग के अंदर हम मिल्क को ऐड कर देंगे और मिल्क ऐड करने के बाद हम चॉप किया हुआ मैंगो ऐड कर देंगे। और याद रहे कि अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ किया करें, बर्तन में कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिस्क होता है। तो उसके बाद हम शुगर उसके अंदर ऐड कर देंगे। शुगर आप हस्बे ज़रूरत शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको शुगर का मसला हो तो आप कम, वरना आप 4 से 5 चम्मच ऐड करें। और उसके बाद हम कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे और कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद हम जग को कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम मशीन को ऑन कर देंगे। और मशीन को ऑन करने के बाद हमारा मिल्क शेक बनने लग गया है। तो याद रहे, यहाँ हमने जग को 2 से 3 मिनट चलाना है लाजमी, इससे कम वक्त नहीं चलाना। और उसके बाद हम इसके अंदर आइस, चॉप की हुई आइस ऐड करेंगे। याद रहे, यहाँ पे आइस को आपने चॉप कर लेना है, ताकि हमारे जग पर किसी किस्म का बोझ ना बने या हमारी मशीन को नुकसान ना हो। तो देखें, 2 मग हमारे पास मिल्क शेक हैं, तो आपने उसी हिसाब से चॉप की हुई आइस ऐड कर देनी है। और आइस ऐड करने के बाद आप मशीन को मज़ीद चलाएंगे। याद रहें, यहाँ पे 2 से 3 मिनट लाजमी आप मशीन को चलाएंगे। इस कदर आप मशीन को चलाएंगे कि हमारा मिल्क शेक बिल्कुल झागदार और क्रीमी शेप में तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जो असल चीज़ आपको बताना चाहते हैं ताकि वो आप तक पहुँच सके। और आपने मेथड बिल्कुल याद रखना है। अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। आप खूबसूरत 2 मग लेंगे और उसके अंदर मिल्क शेक को ऐड करेंगे। देखें किस कदर खूबसूरत, शानदार और क्रीमी शेप में हमारा मिल्क शेक तैयार है, माशाल्लाह। आप इसे चॉप की हुई बादाम या रूह अफ़ज़ा से डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ख़ुद ड्रिंक करें, अपने बच्चों को दें, अपने दोस्तों साथियों को दें। बहुत मज़ेदार क्रीमी स्टाइल में मिल्क शेक तैयार है। और व्यूअर्स, गुजारिश करता चलूँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।